नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। अहियापुर का कुख्यात विशाल पांडे गैंग का 4 गुर्गा गिरफ्तार। वर्चस्व को लेकर गैंग के अरुण ने कर दी थी विशाल की निर्मम हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। और टीम इंडिया के जीत पर जश्न का माहौल, एक साथ मनाई गई होली और दिवाली। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर के कुख्यात विशाल पांडे गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक विशाल पांडे हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी शामिल है। दरअसल इस गैंग के कुछ अपराधी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए चंदवारा घाट हरपुर स्थित अवधेश सिंह के यहां पहुंचे थे। अवधेश सिंह ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 अपराधी को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर के भगवतीपुर निवासी विवेक कुमार, इसी गांव के अरविंद कुमार, अरुण कुमार और नाजिरपुर के सन्नी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ 5500 कैश, 1 चाकू और 3 बाइक बरामद किया है। दर्शकों को बता दें कि इसी साल 19 फरवरी को अहियापुर इलाके में जेल से निकले कुख्यात विशाल पांडे की गला रेत कर निर्मम हत्या करने के बाद बोरे में रखकर शव को फेंक दिया गया था। उस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल का सहयोगी अरुण ही था। घटना को अंजाम देने के बाद अरुण काफी दिनों से फरार चल रहा था। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी विशाल पांडे गैंग का ही है। इन लोगों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट और रंगदारी मांगी जाती थी। कल 29/6/2024 को कल शाम को सूचना मिला था कि अहियापुर में चंदवाड़ा हरपुरा नामक जगह पर 3-4 अपराधी हैं जो घर में घुसे थे। घर में घुस करके उनके द्वारा चाकू दिखा करके लूटपाट करने की कोशिश की गई। उन्होंने लूटपाट कर भी ली थी। उसी क्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने भी स्थानीय लोगों ने तब तक पुलिस उनको पकड़ा हुआ था, क्रिमिनल्स को। तो हम लोग जाकर के उनको अपनी कस्टडी में लिए। उन लोगों से आगे पूछताछ की गई तो उनके पास से हम लोगों ने चाकू बरामद किया है और 5500 रुपये बरामद किए हैं। ये तीनों चारों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों चारों व्यक्ति, इनमें से एक का नाम विवेक राय है, एक अरविंद है, एक अरुण है, ये चारों, एक सनी है, ये चारों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनमें से जो अरुण है ये इसी साल 19 फरवरी को एक विशाल पांडे हत्याकांड हुआ था। विशाल पांडे खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अरुण विशाल पांडे की गैंग में ही काम करता था, लूटपाट करना, हत्या करना, उसमें बहुत एक्टिव था। विशाल पांडे का मर्डर होने के बाद से जब इसका नाम केस में आया तो ये भागा हुआ था, अभी फिर ये एरिया में आकर के क्राइम कर रहा था। तो कल इन चारों की अरेस्टिंग की है। उससे विशाल पांडे हत्याकांड में क्या कैसे हुआ था उसका भी खुलासा हुआ है। सर, विशाल पांडे का हत्या करने का रीज़न क्या रहा है? विशाल पांडे का हत्या करने का, क्योंकि दोनों पहले सेम गैंग में काम करते थे और दोनों में पैसे को लेकर के और कुछ शराब को लेकर के मनमुटाव हुआ था। उसी को लेकर के फिर काफ़ी टाइम से दोनों में झगड़ा चल रहा था। और इनके और भी गैंग के कुछ 1-2 लोग हैं जिनका विशाल, क्योंकि विशाल खुद बहुत मनमड़ू आदमी था, तो उसी को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी में फिर इन्होंने हत्या किया था। विशाल पांडे की पत्नी से भी अवैध संबंध की बात कर रहे थे। ये अभी तक इस चीज़ पर हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर सकते। आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर आपको बताया। ये सब लोग वहीं लोकल रहने वाला है, हरपुरा का ही रहने वाला है। रिकवर्स में चाकू से, इसमें चाकू और 5500 रुपये जो लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर किया। और जिस चाकू का भय दिखा करके पैसा घर में घुस करके लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर किया है। मुजफ्फरपुर के नगर थाने की पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 3 शातिर चोरों को भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है।
यह चोर लोकल आदमी के सहयोग से दिन में रेकी और रात में चोरी करता था। दरअसल सिकंदरपुर मरीन ड्राइव रोड स्थित नारायणी लॉजिस्टिक के गोदाम में अज्ञात चोरों के द्वारा भारी मात्रा में कपड़ा चोरी की गई थी। घटना के बाद गोदाम मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन नगर थानेदार विजय कुमार सिंह ने दरोगा प्रवीण कुमार के साथ एक टीम बनाकर पूर्वी चंपारण के अरेराज में छापेमारी कर 3 चोरों को दबोच लिया। पूछताछ के बाद इन सभी के ठिकानों से चोरी का सामान को बरामद कर लिया गया। पकड़े गए शातिरों की पहचान सुगौली के विकास राम उर्फ राजन राम उर्फ कृष्णा राम उर्फ टकला, सुगौली पुरुलिया वार्ड नंबर 11 के अनारुल हक और सुबह छपुआ के राजू राउत के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से साड़ी एवं कपड़ा से भरा 23 पीस गठरी, गैस कटर, शटर काटने वाला कटर, ताला, बाइक एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी बाहर से आकर मुजफ्फरपुर शहर में रेकी करते थे। उसके बाद रात में चोरी की घटना को अंजाम देकर फिर अपने स्थान पर आराम से चले जाते थे। इस गिरोह के संपर्क में आने वाले कई शातिरों की पुलिस तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से एक चोर गिरोह सक्रिय था। जो मुजफ्फरपुर शहर का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उधर ये लोग घूम करके और जो बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती थी या फिर जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे उधर शटर काट करके ये लोग चोरी करते थे। जैसे कि 22 तारीख को एक घटना हुई थी मरीन ड्राइव पे ही नारायण लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी है, उसकी वेयर हाउस में घुस करके कुछ चोरों ने, अज्ञात लोगों ने लगभग 6.5 लाख का सामान चोरी किया था। इसी तरह से 2 दिन पहले ढींगरा ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी के शोरूम में से भी 23 गांठ के आसपास जो भी महंगा कपड़ा था चोरी किया था, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। तो क्योंकि ये कांड से बहुत सेंसिटिव मैटर था तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था। टीम ने इसमें जो मेन 3 अभियुक्त हैं जो लगातार चोरी कर रहे थे, इनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो तीनों चोरों का नाम, एक का नाम विकास राम है, एक अनारुल हक है और एक राजू राउत है। ये सभी सुगौली जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और इस गैंग का पुराना एक आपराधिक इतिहास रहा है और इनके द्वारा कन्फेस भी किया गया है कि इनके द्वारा सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, दिल्ली में, समस्तीपुर में और बाकी बहुत जगह पर जहाँ पे इन्होंने पंखे वगैरह भी बड़े बड़े गोडाउन को ये लोग बहुत प्रोफेशनल, इनके पास हमेशा एक कटर लेके चलते हैं, पिकअप में अपना पूरा सामान लेकर के चलते हैं और जैसे ये लोग लोकल एक आदमी को अपना रेकी के लिए रखते हैं और जैसे ही वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आज ये जगह पर काटा जा सकता है, शटर को काट करके बहुत प्रोफेशनली शटर को काटते हैं, काट करके पूरा सामान पिकअप में लोड करके 1 से 2 दिन में गायब कर देते हैं। हम लोगों ने इन तीनों की अरेस्टिंग के बाद में लगभग 23 बड़ा बंडल जो कपड़े का गया था ढींगरा ट्रांसपोर्ट के यहाँ से, वो हमने बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग जैसा वादी ने बताया था 7 से 8 लाख के आसपास है। मोबाइल हमने जब्त किया है। जिस मोटरसाइकिल का ये लोग प्रयोग करते थे उस मोटरसाइकिल को हमने रिकवर किया है। शटर काटने वाला एक लंबा कटर था जो लगभग 3 फीट का लंबा होता है, बहुत से ईजिली शटर काट दी जाती है, वो हमने रिकवर की है। ताला और शटर उठाने वाला हैंडल हम लोगों ने रिकवर किया है। पिकअप भी हम लोग बरामद करके लेके आए हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनकी इस गैंग में और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके हम लोग अभी छापेमारी करके जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मुजफ्फरपुर में ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? ये लोग मुजफ्फरपुर में रहता नहीं था, ये लोग सुगौली जो इनका एरिया है वहाँ से लोग आता था। जैसे इनको ग्रीन सिग्नल मिलता था तो रात में लोग घूम करके रेकी करके और जैसे मौका मिलता था ये लोग उठा करके 10 से 15 मिनट में पूरा सामान चोरी करके भाग जाता था। लोकल कनेक्शन भी है क्या इनका? डेफिनेटली लोग, क्योंकि सुगौली से आया तो लोकल कनेक्शन इनका डेफिनेटली है, बट अभी हम लोग क्योंकि अनुसंधान का विषय है तो वो चीज़ हम लोग रिवील नहीं कर रहे हैं। इन लोगों में मास्टरमाइंड कोई है? मास्टरमाइंड इनका विकास राम है। विकास राम के ऊपर पहले भी अलग अलग, इवन दिल्ली में भी इसके ऊपर रेप चार्जेस रहे हैं, मर्डर केस में अभियुक्त रहा है, 307 विस्फोट अधिनियम, 3 रंगदारी, शराब, NDPS, आर्म्स, हर तरह का इसके पास में केस रहा है। तो ये मास्टरमाइंड यही था। मुजफ्फरपुर के पियर थाने की पुलिस ने लूटपाट करने से पहले ही अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल पियर थानेदार पंकज यादव को सूचना मिली थी कि जारंगी स्थित अरविंद चौधरी के आम के बगीचे में हथियार से लैस होकर कुछ अपराधी लूटपाट की प्लानिंग कर रहे हैं।
थानेदार ने टीम बनाकर इलाके को घेर लिया। पुलिस की धमक पड़ते ही अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर एक अपराधी को मौके से दबोच लिया। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। तलाशी लेने पर उसके पास से हथियार बरामद की गई। पकड़े गए अपराधियों की पहचान बोचहां के पवन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों पियर थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा एक दंपति से लूटपाट की कोशिश की गई थी और दोबारा फिर से पियर थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं फरार अपराधी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। संध्या में थानाध्यक्ष पियर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जरंगी स्थित अरविंद चौधरी का आम का बगीचा है, वहाँ पर कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष पियर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए वहाँ पर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में वहाँ एक व्यक्ति को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस बरामद हुआ। एक अपराधी था जो भागने में सफल हो गया। उक्त अपराधी से जब पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि ठीक 2 दिन पहले वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगाही ग्राम है, जहाँ पे मोहन चौधरी का आम का आरा मिल है, वहीं पर एक दंपति से इन लोगों ने लूटपाट करने का असफल प्रयास किया था। उस लूट के प्रयास में ये लोग जैसे ही लूटने का प्रयास किए तो पति और पत्नी दोनों इन लोगों से उलझ गए। इसी क्रम में वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस के तुरंत पहुँचते ही अपराधकर्मी अपना मोटरसाइकिल और हथियार फेंक करके भाग गए थे। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया। दोनों अपराधियों ने उसी घटना को भी अंजाम दिया था और भागे हुए अपराधी की भी पहचान हो गई है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास है क्या जो गिरफ्तार हुए हैं उनका? गिरफ्तार है, ये तो रहने वाले हैं। इनका नाम है पवन कुमार शाह, पिता सत्यनारायण शाह, ग्राम तिरकपुर, सरफुद्दीनपुर, थाना बोचहां, जिला मुजफ्फरपुर। बोचहां से हम लोग आपराधिक इतिहास की मांग किए हैं और अपने यहाँ तो कुछ आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसे ही मिलेगा उनको। भारत के दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर शनिवार रात शहर में खेल प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। शहर से लेकर गांव के चौक चौराहे पर जमकर आतिशबाजी होने लगी। खासकर बच्चों और युवाओं ने जमकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाए। किसी के हाथों में तिरंगा तो कई ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली जैसे जश्न मनाने लगे। वहीं मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक, टावर चौक समेत कई इलाकों में क्रिकेट फैंस सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। युवकों ने ढोल नगाड़े के साथ भारत का नारा लगाते रहे। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि यह सफर कितना सुहाना रहा कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपराजय रहते हुए 11 साल बाद ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। साथ ही कहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला सीजन टीम इंडिया ने जीता था। रोहित सेना ने वर्ल्ड कप जीतकर हम लोगों के उत्साह को दोगुना कर दिया। इस जीत का श्रेय सूर्य कुमार यादव को जाता है। आज हम सभी ने आज वाकई में पूरे हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है और भारत माता की जीत हुई है। आज हमारे भारत में इतनी खुशी की लहर है जिसका आप बयान नहीं कर सकते आप लोग। आज घर के सभी लोगों को आज अपने रोड पर, अपने गली कुच्ची में निकल के, अपने चौक चौराहा पर आज भारत माता की जयकार लगाने का वक्त आ गया। आज हमारी भारतीय टीम ने जो काम कर लिया है वो ये भारत कभी उनका कर्ज उतार नहीं सकता है। भारत के लोग आज भारतीय टीम ने जो काम कर दिया है, आज सबके जो खुशी में जो शामिल सबको वक्त दिए हैं, आज ऐसे खुशनुमा पल आज देखें कि हजारों लोग पटाखा आतिशबाजी कर रहे हैं। ये खुशी यहाँ के वंदे मातरम की खुशी है, यहाँ भारत माता की खुशी है। और इतनी बड़ी खुशी
शायद कोई निकम्मा नहीं समझे या नहीं समझे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम में जो मैच हुआ है उसका सबसे बड़का भारत माता की जय बोलने वाले हमारे इंग्लैंड के कप्तान सैम करन जो भारत माता की जय बोले हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज जो इस घड़ी में जो आज टावर पर सब इस बारिश में छुपे हुए हैं घर में, अरे ये लोग को इस बारिश में, अरे बारिश तो ऊपर वाला का फरमान है, ये ऊपर वाले ने बारिश जो बरसाया है, खुशी का बारिश बरसाया है, इसमें लोगों को बाहर आके खुशी मनाना चाहिए। आज सैकड़ों घर में सब डूबे हुए हैं, सब सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं, सभी लोग क्या मालूम कि भारत माता की जय बोलने से लोग कतराते क्यों हैं। श्रावण महीने में पहलेजा से लेकर गरीब स्थान मंदिर आने वाले कांवड़ियों की सेवा को लेकर शिवसेना समिति मुजफ्फरपुर की ओर से शिविर की तैयारी को लेकर रविवार को कुडनी के चंद्रहट्टी NH 77 स्थित शिविर स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सावन के तीसरे, चौथे, पांचवी सोमवारी में शिविर लगाया जाएगा। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने कहा कि शिविर में कांवड़ियों की सेवा के लिए चाय, बिस्किट, नाश्ता, भोजन, डॉक्टर एवं दवा की सुविधा उपलब्ध रहेगा। साथ ही कहा कि विगत 15 वर्षों से शिव सेवा समिति के द्वारा शिविर लगाया जा रहा है। इस बार 16वां साल है। मौके पर संरक्षक सुनील सिंह, अध्यक्ष संजय कुमार, मुकेश कुमार पटेल, राजकिशोर पटेल, मनीष कुमार, अविनाश कुमार, पंकज कुमार, टुनटुन समेत समिति के सभी दर्जनों लोग मौजूद रहे। का ये शिविर विगत 15 वर्षों से लग रहा है। आज भी हम लोग जो इतने सेवा पहले से करते आ रहे हैं, उसी अनुरूप में आज की बैठक में भी निर्णय लिया गया कि नाश्ता, चाय, मेडिकल सुविधा और भी कांवड़ियों की जो सेवा पहले से होती आ रही है उसमें और बेहतर सुविधा का व्यवस्था किया जाएगा। ये निर्णय अब लिया गया है। कौन कौन से सोमवारी को लगाया? दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी को शिविर लगेगा। ये शिव सेवा समिति का यहाँ बैठक किया गया है कांवड़िया सेवा शिविर के विषय में। विगत कई वर्षों से 15 वर्षों से यहाँ सेवा दी जा रही है और जितने भी कांवड़िया है सबको बढ़िया से बढ़िया सेवा देने का हम लोग ने निर्णय लिया है, जिसमें कि भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी और विशेष डाक कांवड़ियों की भी सेवा रहेगी। डाक कांवड़ियों के लिए गर्म दूध, ठंडा पानी और गर्म पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी एवं हमारे स्वयंसेवक उनकी सेवा में तैनात रहेंगे। कौन कौन से सोमवारी? दूसरी, तीसरी, चौथी सोमवारी। कहाँ पे लगता है? ये चंद्रहट्टी NH 57 के पास, शंभू मार्केट के पास। महाकाल सेवा दल की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित महाकाल सेवा दल कार्यालय में श्रावणी मेला को लेकर बैठक हुई। मौके पर अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर 21 जुलाई को शहर में उज्जैन के तर्ज पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे आकर्षक बनाने के लिए कोलकाता के कारीगर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा बना रहे हैं। उज्जैन से ढोल, झाल, मृदंग मंगाया जा रहा है और उसके बाद पहली सोमवारी से बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आए भक्तों की सेवा में दल के साथी तत्पर रहेंगे। शहर के आमगोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में दूसरी और तीसरी सोमवारी की पूर्व संध्या को शिविर लगाई जाएगी, जिसमें दल की ओर से मेडिकल टीम गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, फलाहार, भोजन एवं संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, नथनी महतो, अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित दल से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज महाकाल सेवा दल की बैठक, विगत 9 वर्षों से महाकाल सेवा दल बाबा गरीबनाथ जी के भक्तों की सेवा में लगी रहते हैं और आज की बैठक हम लोग सावन को लेकर के प्रथम रविवार को हम लोग महाकाल बाबा की शाही पालकी शोभा यात्रा उज्जैन के तर्ज पे विगत 3 वर्षों से हम लोगों मुजफ्फरपुर श्री घाट से बाबा गरीबनाथ जी के दरबार तक हम लोग निकालते हैं। उसी को लेकर के आज बैठक थी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके कलकत्ता से कारीगर आकर के मूर्ति का यहाँ निर्माण करेंगे। मतलब इस बार अलौकिक दृश्य इस बार महाकाल सेवा दल के द्वारा पालकी शोभा यात्रा में दिखेगा। कितना झांकी रहेगा इस बार? लगभग 11 झांकी, नए प्रकार के 11 विभिन्न देवी देवताओं का उसमें झांकी रहेंगे और बाबा चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में सवार होकर के पूरे शहर का नगर भ्रमण करेंगे, अपने जनता का हालचाल लेंगे। बाबा
सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से हम लोग 4 बजे संध्या में पालकी शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि बाबा के दरबार 9 बजते बजते रात तक हम लोग पहुँचेंगे। हुई थी महाकाल सेवा दल की ओर से शाही पालकी निकलेगी 21 जुलाई 2024 को, जो सीढ़ी घाट सिकंदरपुर से निकलकर शहर भ्रमण करेगी। बाबा का इस बार अद्भुत रूप चंद्रमौलेश्वर के रूप में, और इस बार विशेष आकर्षण मूर्तिकार जो हमारे पश्चिम बंगाल कलकत्ता से चलकर आए हैं। मैं शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि महाकाल की शाही पालकी का दर्शन करें और उनके स्वागत में पुष्प की वर्षा भी करें। मैं चाहूँगा चौक चौराहे पर जहाँ जहाँ धार्मिक सेवा संस्थान, पूजा समिति, तमाम लोगों से आग्रह है कि शाही पालकी के स्वागत में आप सभी साथ आएँ। महाकाल सेवा दल आपका आभारी रहेगा। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से निकलकर रानी सती मंदिर होते हुए, सरियागंज टावर होते हुए, कल्याणी होते, हरिसभा, देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, दुर्गा स्थान गोला, बाद में बाबा गरीब स्थान मंदिर आकर समाप्ति होगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार पहली अगर यात्रा का अगर मुख्य पहला अगर कहें दर्शनाभिलाषी के लिए झांकी का, तो अगर सरियागंज टावर पर होगा तो आखिरी हिस्सा सिकंदरपुर चौक पे होगा। काफ़ी लंबी यात्रा है और भक्तों की उमंग उत्साह को देखते हुए मैं कहूँगा कि सभी लोग साथ में आएँ, महाकाल सेवा दल के साथ चलें और शाही पालकी यात्रा का आप सभी साक्षी बने। जय भोले, जय शिव। बजाज ने अपनी बहुप्रतीक्षित बाइक पल्सर NS 400 को लॉन्च कर दिया है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा कैंपस में पल्सर मैनिया के साथ साथ भव्य लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कंपनी की ओर से मुजफ्फरपुर के बजाज बाइक के डिस्ट्रीब्यूटर को सम्मानित भी किया गया। वहीं पल्सर मैनिया में ट्रेंड बाइक्स के फुल सेफ्टी गियर्स के साथ पल्सर बाइक से स्टंट कर लोगों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने पल्सर बाइक की बारीकियों को जाना और ऑन स्पॉट बुकिंग भी करवाया। वहीं मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भव्य बजाज की ओर से विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है। यहां से आप बजाज पल्सर की किसी भी मॉडल को खरीदते हैं तो आपको एक ट्रॉली बैग फ्री मिलेगा। तो देर मत कीजिए, भव्य बजाज से अपने मनपसंद पल्सर बाइक को घर ले आइए। बजाज पल्सर NS 400 डायनेमिक डिज़ाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ये बाइक 400 सीसी इंजन सेगमेंट में आ गई है। इस मोटरसाइकिल की बुकिंग टोकन अमाउंट से शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, स्टंट में आप जो ये बाइक देख रहे हैं, जिसका स्टंटमैन शो दिखा रहे हैं, 160 सीसी का इंजन है, 16 PS का पावर है, ड्यूअल चैनल लैंप्स है। तो बिहार में मुजफ्फरपुर बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, सबसे वन ऑफ द पटना के बाद सबसे बड़ा शहर है, इसलिए हम लोग पल्सर मेनिया की शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से कर रहे हैं। इस पल्सर मेनिया में हम लोग पूरा पल्सर ब्रांड को शोकेस करेंगे। पल्सर की मोटरसाइकिल में यहाँ पे स्टंटमैन स्टंट दिखाएंगे और आम पब्लिक भी पल्सर गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर पाएगी। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि पल्सर को यहाँ पे एक्सपीरियंस करें और हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। मुख्य रूप से कौन से पल्सर का कौन से मॉडल है? मुख्य रूप से यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग पल्सर का 150 सीसी से लेकर N160, अभी हमने उसमें एक अपग्रेडेड मॉडल N160 UG लाया है, उसको भी यहाँ पे शोकेस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण इवेंट आज हम लोग करेंगे कि पल्सर, सबसे बड़े पल्सर का लॉन्च यहाँ पे होने वाला है, NS 400Z। उस गाड़ी में क्या कुछ खासियत है? ये 400 सीसी की बिगेस्ट पल्सर होगी, तो इतनी पावरफुल पल्सर कभी नहीं रही, तो सबसे बड़ा पल्सर है ये, सबसे बड़ी इंजन के साथ में ये पल्सर है। यहाँ पे आयोजन किया गया है, अभी यहाँ पे पल्सर मेनिया का आयोजन किया गया है, स्पेशली N160 का, जो भी अभी नया वाला वर्जन आया, अपग्रेडेड वर्जन है, USB 4 के साथ USB चार्जिंग उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है। साथ में हम लोग ये पल्सर का जो नया मॉडल है आपको 400 NS 400, इसकी लॉन्चिंग यहाँ पे करेंगे। आज के लिए
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।